मुझे अब आप एक चीज़ और बताइए, क्योंकि एक समय था जब हमारे पास डिजिटल वॉच नहीं थी, और अब वो समय आ गया है जब ज़्यादातर लोग डिजिटल वॉच ही ख़रीदना चाह रहे हैं। ओके। अब आप उसमें एप्पल वॉच ले लीजिए या जैसा नवीन के पास वॉच है, क्योंकि वो कई आपको ऐसी फैसिलिटी देती है जो आपको नॉर्मल वॉच नहीं दे पाती है। वो आपकी हार्ट बीट चेक कर लेती है, आपका कैलोरी लॉस कितना आपने एक दिन में आप बर्न किया है वो बता देती है। तो बहुत करेक्ट। सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो उसमें रजिस्टर हो जाते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल वॉच पहनना शुरू किया है। अगर मैं बहुत सिंपल पहले सीधा सवाल आपसे पूछूं कि डिजिटल वॉच या नॉर्मल रिस्ट वॉच, तो आपका क्या जवाब होगा? डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो अभी ऐसा समय है जहाँ पे यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट विथ हुम टू टॉक एंड हाउ मच टू टॉक। पहले के ज़माने में लोग किसी घर में जाकर बैठ जाते थे, मस्त पे की बातें बातें करते थे, चाय नाश्ता होता था, बहुत सारी चीज़ होती। अब इतना समय किसी के पास नहीं है। तो अब देखो, अभी ये वॉच में कैसे सब चीज़ें दिख रही है, हमेशा दिख रही है। डिजिटल वॉच में क्या होगा, जब आपको देखना है तब वॉच चालू होती है, बाकी समय तो बंद ही है। मतलब अब मतलब की दुनिया हो गई। मतलब ही दुनिया कहते हैं ना कि मेरे मतलब का होगा तो मैं बात करूं और आगे बढ़ूं। तो डिजिटल वॉच के कारण ना हम सिर्फ उतने देर के लिए एक दूसरे का संबंध बनाते हैं जितने देर में हमको उनसे काम है। इसलिए जितने भी ये डिजिटल वॉच वाले लोग हैं, ये मैं सिंपली बोलूँगा कि मतलब ये अपने मतलब के हिसाब से चलेंगे। बुरा नहीं इसके अंदर। देखो, हर एक को अधिकार है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का। तो अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो तो अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यू नीड टू बी इन टूडेज वर्ल्ड, यू कैन नॉट बी केयरिंग अबाउट एवरीवन, है ना। इतने पहले रिलेटिव्स कम थे, इतने ज़्यादा जीते नहीं थे ना लोग, तो कम रिलेटिव्स रहते थे तो मैनेज होता था। सब लोगों की उम्र जो है 70-80 हो गई है, तो सबकी शादी अटेंड करते बैठेंगे सबकी, तो नहीं होगा ना। अच्छा, टाइम नहीं है इतना अपने पास, तो इट्स अ गुड थिंग। बट इसमें अब संबंधों में ना गहराई कम है। पहले देखो, जान से जान देने वाले दोस्त मिलते थे। ऐसे आप जय वीरू की कहानी चलती थी कि यार मतलब हर जगह पे साथ में, ये करने के लिए साथ में, वो करने के लिए। अभी ऐसे दोस्त भी नहीं है लोगों के पास, टाइम ही नहीं है, कनेक्टिविटी कम हो गई। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिजिटल वॉच। तो ये उन जगहों पे अच्छा है जहाँ पे आपको लिमिटेड टाइम के लिए संबंध बनाना है, लॉन्ग टर्म लेके नहीं जाना है। काम पे गए, काम का संबंध हो गया, बात खत्म हो गई। घर पे आए, रिलेटिव्स गए, उतने समय के लिए बात की, बात खत्म हो गई। डिजिटल वॉच इज़ द बेस्ट वॉच। जैसे मैं ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ तो आई वियर डिजिटल वॉच कि भाई साथ में 4 घंटे के लिए बैठेंगे, आपको मज़ा आएगा, मुझको मज़ा आएगा, उसका टाटा बाय बाय, ना तुम्हारा मेरा से संबंध, ना मेरा तुम्हारे से संबंध। बट पहले के ज़माने में देखो, मतलब आदमी को सब पता था उसके घर में क्या चल रहा है, क्या मदद करना है, कब जाना है। तो पहले अटैचमेंट ज़्यादा था। तो पहले की वॉचेस में ना ये चाबी वाली घड़ी आती थी जिसको चाबी देना पड़ता था। राइट। तो आज भी अगर आपने ऐसी वॉचेस पहनी जिसको चाबी दी जाती है, तो आपके लाइफ में ऐसे दोस्त बनेंगे जो आपके एक फ़ोन कॉल पे रात के 2 बजे भी 10 लाख रुपए लेके आपके घर पे आ जाएंगे। बोलो किधर जाना है, किसको मदद करनी है। तो ये जो नहीं, तो आप किसी को मैसेज डाल के रखो कि 10,000 मेरे को चाहिए, अर्जेंट में भेजो। कोई अकाउंट में 10 लाख पड़े लेकिन भेजेगा नहीं वो, राइट। वो इग्नोर कर देगा। वो मतलब रीड रिसिप्ट भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ। पर वॉच बदलोगे तो ऐसे दोस्त मिलेंगे जो जान को जान देने के लिए रेडी है। मतलब पहले के ज़माने में जो लोग, इतना हेल्पफुल नेचर था वो उन घड़ियों के चलते भी था। मुझे याद है मेरे फादर के पास भी ऐसी घड़ी थी, वो चाबी वाली, उसमें कभी बैटरी नहीं डालनी होती थी। और मेरी मदर के पास भी ऐसी घड़ी थी जो फर्स्ट वॉच उनकी तो थी। उनके पास दोस्त ऐसे ही है ना कि जिनसे संबंध बनाए वो एकदम क्लोज, एकदम घनिष्ठ। हाँ। ऐसे और वो भी ऐसे ही संबंध दूसरों से रखते थे। 100%। तो मैं तो इसको एज अ रेमेडी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स एज अ रेमेडी इस्तेमाल करते हैं कि भाई बस हो गया ना, पैसा वैसा सब पड़ा है, अब दोस्त चाहिए, अब रिलेशनशिप चाहिए, दे चेंज द वॉच। चाबी वाली घड़ी ले लो अगर अच्छे दोस्त चाहिए तो। 100%। जिगरी यार, बिल्कुल वो गाना है जिगरी ना, यार, तेरा जिगरी। तेरा जैसा यार कहाँ, हाँ, कहाँ ऐसा ना यार आना। पैसे का लेन देन है, ना किसी तरह का बिजनेस है, बट साथ में रहते हैं और जो चाहे वो करने के लिए रेडी एक दूसरे के लिए। कुछ दिनों पहले मैं, अब वो जो फिंगर वॉच आ गई है, हाँ। वो खरीदने का सोच रही थी क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में है। हमने बहुत बड़े बड़े ओके। सेलिब्रिटीज को भी पहने हुए देखा है। करेक्ट करेक्ट। अगेन मैं उसको खरीद नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कोई भी इट इज रिंग या बड़ी चीज इट इज लगती है। अबाउट बीइंग सेंसिटिव अबाउट द स्मॉलर थिंग्स और सेंसिटिव अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। तो जहाँ पे अगर आपका नेचर ऐसा होता है कि यार छोटी छोटी चीज़ों में देखूँ और छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को इन्वॉल्व होना है, तो ही आप वैसा वॉच खरीदते हैं। लेकिन जिस तरह का आपका नेचर है, यू वांट थिंग्स टू बी डन, मैं जाऊँगी बैठूँगी, काम हो जाना चाहिए, आई डोंट वांट टू लुक इनटू एवरी स्मॉल डिटेल। तो आप वो वॉच नहीं पहन पाओगे फिर, क्योंकि फिंगर्स टॉक्स अबाउट स्मॉलर लेवल ऑफ डिटेल्स। फिंगर्स मतलब अपना रिस्ट बात करता है इंटेंशन के बारे में, फिंगर्स बात करते हैं स्मॉलर लेवल ऑफ डिटेल्स के बारे में। तो जो भी चीज़ हम अपने फिंगर्स पे पहनते हैं वो बताता है कि
ये इंसान छोटी चीज़ों को लेकर कितना सेंसिटिव होगा। इसलिए देखो आप कि अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करेंगे या गुंडों की बात करेंगे तो वो बहुत मोटी मोटी रिंग पहनते हैं। हाँ, वो कभी भी किसी को ना हवा में प्रॉमिस कर देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट कि वो काम होगा कि नहीं होगा। हाँ हो जाएगा ना, कर देंगे, हो जाएगा हो जाएगा। तो जो भी बहुत मोटी रिंग पहनता है, these people will always do random promises and extra promises. अच्छा। बताओ भाई, आसपास ऐसा कौन सा नेता है जो इतनी बड़ी अंगूठी पहनता है और हवा में प्रॉमिस करता क्योंकि है? डिलीवरी का तो फोकस ही है ना उनका उसके ऊपर। जो लार्ज पहनता है या मीडियम साइज का पहनता है, दोज पीपल आर केयरफुल कि मैं क्या बोलूँ, कि उनको पता है कि मैं जो बोलूँगा मुझको करना पड़ेगा। राइट। अब मुझे एक चीज़ इससे और याद आई, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर भी बताएं अगर उन्होंने ऐसा ब्रेसलेट कभी पहना है। सलमान खान का जो ब्रेसलेट है वो इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, अब आप उसको किसी भी वर्ग के शख्स को पहने हुए देख सकते हैं। मतलब वो बहुत गरीब भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहता हुआ भी आपको मिल जाएगा, बहुत अमीर शख्स भी मिल जाएगा, और उनकी चाल ढाल सब कुछ ना वो कॉपी करते हैं सलमान खान की। एंड आई एम श्योर कि हर गली, हर मोहल्ले, मतलब इसमें बड़े छोटे शहर और गांव की तो कोई बात ही अब नहीं रह गई है सर, वो इतना पॉपुलर ब्रेसलेट हो गया है। करेक्ट। तो वो लोग ये जो पहन रहे हैं उनकी भी पर्सनालिटी क्या हो रही है सलमान खान जैसी? हाँ होती है ना। अच्छा। तो देखिए सलमान खान ऐसे करते हैं तो ब्रेसलेट यहाँ से यहाँ आता है। इट इज़ लूज काइंड ऑफ ब्रेसलेट। तो जो भी चीज़ आप ना अपने शरीर पे लूज पहनते हो, इट टॉक्स अबाउट आई वांट लॉट ऑफ फ्रीडम। जैसे आप देखो साधु संत कैसे पहनते हैं कपड़े, लूज, मतलब वो तो शॉल ही लपेट लेते हैं, कुछ नहीं पहना है ना। या फिर आप जिम वाले लोग देखो, वो ऐसा टाइट कपड़े पहनते हैं, एकदम मसल दिखनी चाहिए फुल की। तो जितना ज़्यादा आपका टाइटनेस होता है उतना ज़्यादा आपका कमिटमेंट होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं रिलेशनशिप, या अपना रिलेशनशिप लेते हैं। यहाँ पे चीज़ों का लूज पहनना मतलब आई वांट लॉट ऑफ फ्रीडम इन रिलेशनशिप। तो सलमान खान एक्चुअली वांट लॉट ऑफ फ्रीडम, तो शादी भी तो नहीं कर रहे वो, तो कमिटमेंट नहीं है उनकी तरफ से। हाँ। दूसरा है उसके, जो अगर आप चैन को देखो तो मोटा मोटा वो चैन है। हाँ। तो मोटा मोटा चैन जो रहता है, होल्स, बड़े होल्स, टॉक्स अबाउट मिसकम्युनिकेशन, या फिर जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगा या गलत फहमियाँ होगी। तो सलमान खान के देखिए जिनके साथ रिलेशनशिप बने हैं पास्ट में, दोस्त रहे या गर्लफ्रेंड रहे, हर जगह पे मिसकम्युनिकेशन हुआ है या संबंधों में अनबन हुई है। संबंध अच्छे कभी नहीं रहे। मतलब आप वरुण धवन से लेके अर्जुन कपूर से लेके ऋतिक रोशन, सब के बारे में बात करो, कुछ ना कुछ तो, या शाहरुख खान के साथ भी तो हुआ था उनका, तो हमेशा होगा। तो कोई भी अगर ऐसा मोटा चेन वाला चेन पहनेगा जहाँ पे बड़े होल्स हैं और इतना लूज है, तो वो रिलेशनशिप में बहुत आज़ादी चाहेगा, एंड उसके लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन होना ही है। अगर आप पहन रहे हैं वैसा ब्रेसलेट, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी लाइफ में भी और रिलेशनशिप में क्या ऐसी गड़बड़ी आप देख पा रहे हैं। करेक्ट। ये साइंस, उसका स्ट्रेंथ भी है कि उसकी जो चैन है वो बहुत मोटी है। तो जब वो परफॉर्म करते हैं किसी के लिए मदद, तो बहुत स्ट्रांग करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। कटरीना कैफ के लिए किया, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए किया, पर वो मिसकम्युनिकेशन तो उनके साथ भी हुआ है। बढ़िया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट। मैं ये समझना चाह रही थी कि इसके पीछे का साइंस क्या है, पहली चीज़। और क्या, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आई एम श्योर एस्ट्रोलॉजर तो अभी यहाँ बैठने के पहले सर बता रहे थे कि अभी ये वाला योग है, ये वाला हमारा आज प्रतिपदा है, आपने मुझे बताया, तिथि बता दिया, योग बता दिया, राहु केतु का असर कैसे है वो आपने बता दिया। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर बिना ज्योतिष के तो कोई बात करता नहीं है। तो क्या इस घड़ी में भी मंगल, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, इसका कोई योगदान या असर है? हाँ 100%। ये तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक तो ग्रहों के बारे में आप बात कर सकते हो, दूसरा हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग सिम्बोलॉजी। सिम्बल्स का भी अपना अपना एक प्रतीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक मटेरियल है और वहाँ पे होल है, तो होल है तो वहाँ पे चीज़ें गैप है, मतलब देयर इज़ अ गैप इन कम्युनिकेशन। क्योंकि हाँ, रिस्ट जो है हम 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो हम कर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो हम एफर्ट डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये तीसरे घर से है ना, कम्युनिकेशन या एफर्ट्स या रिलेशनशिप, तो इन तीनों जगहों पे गैप आ जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है। अगर हम प्लैनेट से जुड़ना चाहें तो कलर्स प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मर्क्यूरी ग्रीन कलर दिखा देगा, मार्स जो हम एक्शन के लिए बात करते हैं वो रेड कलर दिखा देगा, जुपिटर जो आपने पहना है गोल्डन या येलो कलर दिखा देगा, सूर्य गोल्डन कलर दिखा देगा, या ब्रिक रेड, ब्राइट रेड वो दिखा देगा, तो राहु ब्लैक, सैटर्न ब्लू, तो वो कलर तो अपने अपने तरीके से रिजल्ट देने वाले। इसके अलावा जैसे रोमन डिजिट है तो रोमन पराया है, तो रोमन पराया मतलब राहु को रिप्रेजेंट कर देता है।
या ऐसा कोई वॉच जहाँ पे स्केलेटन वॉच होता है। अब स्केलेटन वॉच में आप देखोगे कि सब दिखाई देता है अंदर का, तो वो केतु को रिप्रेजेंट कर देता है। या आपके कटे हुए डिजिट्स हैं, कटे हुए डिजिट्स क्या कॉम्बिनेशन हो गया कि डिजिट की वैल्यू समझो 6 डिजिट कटा हुआ है, 6 मतलब वीनस, कटा हुआ डिजिट मतलब केतु, तो वीनस केतु का रिजल्ट आता है। इसलिए 6 कटा हुआ है तो इनके संबंधों में तकलीफ आती है, इनकी कार का रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये लग्जरी को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, इनका समाज में नाम खराब होता है क्योंकि 6 खराब है, वीनस और केतु का संबंध आ गया। तो वैसे हम ग्रहों के साथ भी रिसर्च को कभी भी जोड़ सकते हैं। अगर मेरी शनि की 7.5 चल रही है तो क्या उन 7.5 साल के लिए कोई खास घड़ी बनी हुई है क्या? तो आपको तो पता होगा शनि की 7.5 से भगवान शिव भी नहीं बच पाए थे, उनको भी सज़ा भुगतनी पड़ी थी। तो ये वो समय है जहाँ पे आप न्यायालय में जाके बैठे हो और जज आपको सज़ा दे रहा है, उसमें आपको कोई बचा नहीं सकता है। अगर आपको बचना ही है तो वो 7.5 के पहले आपको उपाय बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि तो आपके कर्मों का फल देने वाला है 7.5 के दौरान। तो फल जब मिल रहा है, न्यायालय ने बोल दिया कि आपको फांसी की सज़ा होगी, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसको। तो उसके पहले सब कुछ कर सकते हो, उसके पहले आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो, मंत्रोच्चारण कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, ताकि 7.5 जब आए तो ये पॉजिटिव कर्मों का भी रिजल्ट है और नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, तो वो नलीफाई होकर आपको थोड़ा रिजल्टेंट अच्छा है। 7.5 के दौरान तो आपको सिर्फ बोलना है कि भगवान मैं शरण में आ गया हूँ, जो आप मुझसे करवाना चाहते हो करवा लो, मैं रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं नया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, मैं चैलेंज का स्वीकार करने के लिए रेडी हूँ। इसलिए 7.5 के पहले फेज़ में आपके लाइफ में से बहुत लोग चले जाते हैं, आपका बहुत लॉसेस होता है, आप मेंटली बहुत डिप्रेशन में जाते हो। वो 7.5 का मतलब तरीका ही वैसा है आपको रिजल्ट देने का। फिर सेकंड फेज़ में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, नई नई चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना, आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है। अगर आप सीखते हो तो आप बड़ा अचीव करते हो। पंतप्रधान मोदी जी भी तो 7.5 में ही पंतप्रधान बने ना, तो उनके ऊपर बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरे फेज़ में चेकिंग होता है कि 2 फेज़ में कुछ किया अच्छा, नहीं किया तो वापस से सजा होगी, पर 2 फेज़ में अगर आपने अच्छा किया है तो तीसरे फेज़ में एक्चुअली यू ग्रो विथ मच बेटर स्पीड। और वैसे भी सेकंड 7.5 हमेशा अच्छी जाती है। तो पहले 7.5 में आपके आधे से ज़्यादा कर्म तो कट गए, जो कटने वाले थे इस जन्म में, प्रारब्ध जो था वो भोग लिया आपने। तो सेकंड 7.5 जनरली लोगों की अच्छी जाती है। फिर तो पहली 7.5 बचपन में ही हो जाए तो बेहतर रहे। नहीं, बचपन में आपके कर्म काउंट नहीं होते ना, जब तक आप युवा नहीं बनते, मतलब जब तक आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स नहीं आते, यू आर नॉट एडल्ट। तो जब तक आप एडल्ट नहीं हो, आपके कर्म माता पिता के कर्मों में जुड़ते हैं। तो जब आपकी पहले 7.5 आती है ना, तो पिता को तकलीफ होती है। जब बचपन में आ गई तो माता पिता को भुगतनी पड़ती हो। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, तो जब आप 20 साल के हो या 22 साल के हो, 18 साल के, उस समय पे 7.5 आती है और उस समय पे आप बहुत सारी तकलीफों से आप गुजरते हो, तो अच्छा ही है, क्योंकि सेकंड 7.5 में बहुत ग्रो करोगे फिर। ओके। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जितने रईस और बड़े लोग हैं जो करोड़ों की घड़ियां पहनते हैं और फिर उसके बाद अखबारों में उनकी घड़ियां छपती हैं कि ये तो देखो अंबानी जी ने इतने करोड़ की घड़ी पहनी थी, उनका समय क्या कुछ और हो जाता है? तो और गरीब आदमी जो पहनता है उसका समय कुछ और हो जाता है क्या? तो अनंत अंबानी की वॉच देखो तो मोस्टली वो स्केलेटन वॉचेस है, आप देखोगे तो स्केलेटन वॉच जैसे मैंने अभी बताया, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये वॉच बताता है कि अ पर्सन वांट्स टू गो इन डिटेल। तो अनंत अंबानी के अब मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, देखे उनको, तो वहाँ पे ही नोज अबाउट एवरीथिंग, ही वांट्स टू गो इन डिटेल, ही वांट्स टू लर्न मोर, ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। मतलब वंतारा की बात करो, किसी की बात करो, वो एक अच्छी बात है कि उनके लेवल पे कोई तो भी इंसान डिटेलिंग में जाके इतना स्टडी कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं गरीबों की, तो गरीब और अमीर के ना पैरामीटर्स बहुत अलग इन टर्म्स ऑफ द वे दे थिंक अबाउट द चैलेंजेस इन द लाइफ। तो अगर अमीर आदमी कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लिष्ट वॉच पहनता है तो एक्चुअली उसके लिए अच्छा है वो, क्योंकि ही हैज़ अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। सो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। गरीब आदमी के लिए हर एक छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उनके लाइफ में अगर हमने क्लिष्ट वॉचेस पहनी ना, तो वो उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम्स, और वो उन डिप्रेशन में चल जाएंगे और तकलीफ में चल जाएंगे। तो हमने तो कॉपी नहीं करनी चाहिए उनकी वॉचेस, हमने नहीं पहनी, उनकी जैसी वॉचेस भी नहीं पहननी चाहिए। हमने हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई रखना है, क्योंकि हम उनकी लेवल पे नहीं है। जितना आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे उतना आप कॉम्प्लेक्स वॉचेस पहन सकते हो, क्योंकि बड़ा बनने का सबसे आसान तरीका है सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। तो बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे तो ही तो आप बड़ा बनोगे। अगर समय रहना कि लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, तभी तो वो 100x या 3000x होने लगा, 3000 गुना वो बढ़ गए आगे।
है ना, 3 अफेयर हो गए, यहाँ पे हो गया, वहाँ पे हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, पर रणबीर इलाहाबादिया की लाइफ में भी तो सेम प्रॉब्लम आई, वो तो आगे नहीं बढ़ पाए, मुझे लगता है उनका तो डिमोशन हो गया। तो हर आदमी के जीवन में प्रॉब्लम आए और वो ग्रो ही करे, ये तो जरूरी नहीं। वही तो मैं समझा रहा हूँ, जो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, जो अपॉर्चुनिटी को, उन्होंने आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया, उनको आता है। तो जिनको आता है उन्होंने कॉम्प्लेक्स घड़ियाँ पहननी चाहिए। ही इमीडिएटली शिफ्टेड टू पॉडकास्ट, छोटे छोटे पॉडकास्ट के उन्होंने रील्स बनाए, जहाँ पे मैं इंटरव्यू देख रहा था कि पहला तो उन्होंने फ्री में कर दिया बोल्ड केयर का, और उसके बाद उन्होंने हर एक ब्रांड के साथ कर दिया, तो बहुत अच्छा पैसा बनाया उन्होंने। तो ये जो कर सकता है उन्होंने ही गंदी वॉचेस पहननी चाहिए, मतलब नॉर्मल इंसान बनाएगा तो फिर रणबीर इलाहाबादी के स्ट्रगल करेगा, तकलीफ में जाएगा, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर कि क्या करे, ही वॉज नॉट एबल टू टर्न इट अराउंड। तो इतना डायनामिक रहना चाहिए इंसान ने, तभी वो डायनामिक वॉचेस पहनो, नहीं तो सादी वॉचेस पहनो। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्मी लोगों की बात करेंगे तो आर्मी में जो वॉचेस बहुत ज़्यादा फेमस है वो जी शॉक की वॉचेस, क्योंकि जी शॉक की वॉचेस में तो वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत अजीबोगरीब वॉच होती है, ऐसा यहाँ से उखड़ा हुआ है, यहाँ पे घुसा हुआ है, ऐसा कुछ तो भी ऑड रहता है, और बहुत हार्ड रबर की बनी होती है, बहुत ही हार्ड। वैसी वॉचेस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप चल रही है, और बोलते हैं ना कि गोइंग गेट टफ गेट्स गोइंग। तो वैसी सिचुएशन में अगर आपने जी शॉक पहना तो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आप हर एक आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर पाओगे, हर एक तकलीफ में से आप फाइट कर पाओगे। तो आर्मी वालों का जीवन है, आप आर्मी वालों की तरह बनोगे और उसी वजह से आपका सक्सेस हो जाएगा। हमारे इस स्टूडियो में मैं व्यूवर्स को बताऊं, अभी 4 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो सर हैं, उन्होंने वॉच पहनी हुई है, मैं हूँ, मैंने वॉच पहनी हुई है, नवीन की वॉच मैंने आपको दिखा दी। अभी एक और शख्स हैं जो हमारे दूसरे कैमरा पर्सन, उन्होंने कोई वॉच ही नहीं पहनी है सर। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें ये बड़ा झंझट लगता है, जिन्हें ये फंसा हुआ लगता है उनकी कलाई में, और उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझ में आती, क्योंकि मोबाइल अब एक ऐसा उपकरण हमारे पास आ गया है जो आपको समय देखना हो, तारीख देखना हो, क्योंकि पहले होता था ना वॉच में डे और डेट भी होती थी, तो उनका कहना है ये तो सब बता रहा है, अब तो हमको घड़ी की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे लोगों को फिर आप क्या कहेंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसे बताएंगे आप? पहली चीज़, जो हाथों में कुछ नहीं पहनते, एम्प्टी रिस्ट, दे आर फ्रीडम लविंग पीपल। इनको अपने तरीके से काम करना है, ये सर ना, मतलब अपने तरीके से काम करना है ना। अरे हाँ या ना, हाँ ये थोड़ा कम आवाज़ में बात करते, ठीक है। हाँ। तो ये जो है, दिस पीपल लव फ्रीडम, वो ज़्यादा ये नहीं चाहते, ऑब्लिगेशन नहीं चाहते। हम क्या, वी एंड मी, अगर हम लोग हर रोज़ पहनते हैं ना, तो वी आर रेडी टू हैव द ऑब्लिगेशन कि हम 11 बजे हम आ जाएंगे, तो वी आर ओके विद इट। जो नहीं पहनते बोलते हम अपने मस्त मोला अपने तरीके से ज़िंदगी जीने दो, मेरे को जब लगेगा तब मैं आऊँगा, मेरे को जैसे लगेगा वैसे हम काम करेंगे, तो ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए। अब इनके लाइफ में भी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो पहनते हैं, अब कुछ भी पहनेंगे तो फिर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं ना, ये उसका भी तो एनालिसिस होता है। हाँ, राइट। कुछ ना कुछ तो पहन ही रहा है इंसान। नहीं, पर जितने भी लोग घड़ी नहीं पहनते हैं उन सबकी लाइफ के लिए आप उनकी पर्सनालिटी के लिए सेम फ्रीडम लविंग, ऑलराइट। पर उसमें भी अगर उसने कड़ा पहना है, हाँ, तो फिर उसका एनालिसिस, मौली बांधते हैं, उसका एनालिसिस है। मौली इन्होंने भी बांधा हुआ है, तो मौली का मतलब होता है कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मैं एफर्ट लेने, क्योंकि छोटा धागा होता है ना, उस एक धागे के अंदर कई सारे छोटे धागे होते हैं। तो इंसान कहता है कि भाई मेरे को काम बता दो, छोटा रहे बड़ा रहे, मैं करने के लिए रेडी हूँ। जो मौली बांधना पसंद नहीं करते ना, वो काट देते, 2-3 दिन के बाद काट देते, मतलब नहीं चाहिए, बोलते यार छोटे काम मेरे से मत करो। अच्छा, तो जो मौली नहीं पहनने वाले लोग हैं, रक्षा भी हम कहते हैं, वो अगर आप नहीं पहनना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि सर जो कह रहे हैं आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। मैं 2-3 दिन में उतार देता हूँ, मतलब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मेरा हमेशा कहना होता है कि भाई बड़ा काम होता तो मेरे को बुलाओ, छोटे में यार क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। मैं आपकी घड़ी क्या देख सकती हूँ सर? हाँ, मतलब आप मुझे क्या उतार के देंगे? मैं अपने व्यूवर को दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आपको दूंगी। मैं अपने व्यूवर को ये दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपर्ट ने जो घड़ी पहनी हुई है वो तो ज़रूर परफेक्ट ही कुछ होगी। ये आप देख लें, कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, महंगी घड़ी है, पर आप ये समझ लो। अब आप मुझे ये बताओ सर, ये आपका तो प्रोडक्शन नहीं है, खैर बहुत से ऐसे लोग हैं मार्केट में जो खुद की बनाई हुई घड़ी को प्रचारित भी कर रहे हैं। आप खुद घड़ी बना के मैन्युफैक्चरर भी हो आप? नहीं, हम क्योंकि लोग, ये तो सर की घड़ी नहीं है, महंगी घड़ी है, मैंने ये बता दिया। ब्रांड का नाम लेके तो सर क्या ही करना है। ब्लैक वॉच है, डायल भी इसका आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड गोल्डन ये है। अब क्या इसको मैं परफेक्ट वॉच मान लूं? किसके लिए? किसी के लिए भी मैं तो मान के चल रही हूँ कि आपने पहनी हुई है। तो सिंपल सी बात मैं पूछना चाहूँगा, सबसे महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस, हाँ, वो परफेक्ट है? आई डोंट थिंक सो। किसी के लिए तो है। हाँ,
तो वैसे ही वॉच का भी है, डिपेंड करता है कि आपको आपकी लाइफ में फोकस क्या है आपका। मतलब जैसे मैंने कहा ये घड़ी आपके लिए अच्छी है, अब ये घड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं क्योंकि मेरा पॉडकास्टिंग का चैनल नहीं है, मेरा नॉर्मल यूट्यूब चैनल है। तो मेरे लिए ये घड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें ब्लैक कलर आ जाता है बैकग्राउंड में, तो ब्लैक कलर टॉक्स अबाउट एक्सपर्टीज। तो मेरा सपना है कि मैं एक दिन द वर्ल्ड्स बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कहलाऊँ, ये मेरा सपना है। अब ये सपना एक्सपर्टीज़ का है, अथॉरिटी का है, वो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट। हाँ, तो ये ब्लैक कलर मैंने पहना है क्योंकि मुझको उस जगह पे पहुंचना है। आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो, आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन के लिए येलो एंड गोल्डन इज़ वेरी गुड, तो इसके लिए आपके लिए वो अच्छा है। अब बहुत से लोग लेदर का स्ट्रैप नहीं चाहते हैं, स्पेशली जो वीगन है वो तो किसी भी फॉर्म में एनिमल से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि लेदर स्ट्रैप ज़्यादा बेहतर होता है या मेटल स्ट्रैप ज़्यादा अच्छा है। तो जो लोग ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिलना नहीं चाहते हैं, अटैचमेंट नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार के संबंध नहीं चाहते, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए मेटल बेल्ट इज़ बेटर। जो लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता चाहते हैं, जैसे कि आपका लेदर बेल्ट है, तो फिर उनके लिए लेदर इज़ बेटर। इसलिए मैंने पहले वो एनालिसिस किया ना आपका कि है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है, तो वो लेदर में वो अच्छी होता है। ये मेरा जो है ये सिरामिक है, तो सिरामिक इज़ गुड फॉर कंसल्टेंट, क्योंकि सिरामिक ये समझने में मदद करता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, इमोशंस क्या है, क्योंकि ये सिरामिक इज़ काइंड ऑफ स्टोन। तो वो स्टोन जो है पृथ्वी का, वो हमेशा वाइब्रेशन समझने के लिए मदद करता है, वाइब्रेट होता है एक फ्रिक्वेंसी के साथ, तो ये मुझको किसी और की फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए मदद करता है। अब दो चीज़ जो लोगों को ज़रूर ही चाहिए जीवन में, वो पहला पैसा है और दूसरा सफलता है। तो मैं पैसे के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ सर कि अगर पैसा जीवन में चाहिए तो फिर कैसी घड़ी पहननी चाहिए? बिग साइज वॉच, वो हर चीज़ को मैक्सिमाइज करता है, आपके इनकम को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी इच्छा को। देखो पैसा लाइफ में कैसे आता है, लोगों का ये मानना है कि पैसा काम करके आता है, जो कि मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं उस चीज़ से। अच्छा। हाँ, तो पहला, अगर आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा, देखो हो सकता है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वो आपसे कम काम करता है। बिल्कुल। तो योर एफर्ट इज़ नॉट इक्वल टू मनी, योर ड्रीम इज़ इक्वल टू मनी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो ही यूनिवर्स कुछ ऐसे अरेंजमेंट करवाता है कि आपके पास मनी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज आती है। तो पहला तो बिग ड्रीम्स, और बिग ड्रीम्स के लिए बिग साइज वॉच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हाथ के हिसाब से वो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके प्रोफेशन के अनुसार जहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है उसके, फिर वो बहुत ही डिटेलिंग है, बट उसके हिसाब से वॉच पहननी बहुत ज़रूरी है। बड़े साइज़ के बाद भी कि आपने कलर कौन सा चूज़ किया, डिजिट कौन से चूज़ किए, बेल्ट कौन सा चूज़ किया, बेल्ट का साइज़ कौन सा लिया, रिस्ट वॉच का थिकनेस कौन सा लिया, अंदर की क्रोनोग्राम कौन से लिए, डिजिट लिया, कैलेंडर कहाँ पे रखा है, डिजिट्स कहाँ पे रखे हैं, डायमंड्स कहाँ पे रखे, वो डिटेलिंग के साथ फिर हम और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड वॉच बता सकते हैं, तुम्हारे लिए यही वॉच पैसा लेके आएगा, वैसा कर सकते हैं। आपने डायमंड बहुत इजीली कह दिया कि डायमंड सराउस के रहते हैं ना, वो तो सस्ते भी रहते हैं। हाँ, नहीं मतलब वो दोनों का रिजल्ट सेम ही रहता है, रिजल्ट सेम होता है, चाहे आपने उसमें सरोस्की पहना हुआ है या आपने डायमंड लिया हुआ है, बिकॉज वो बिकती तो डायमंड वॉच ही कह के है कि डायमंड्स लगे हुए। मोस्टली ये गर्ल्स की वॉच में ज़्यादा होती है, मेरे वॉच में भी है। ट्रू दैट। अच्छा, ये पैसे वाला सवाल हो गया। अब दूसरा, अगर मैं जो भी कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता चाहिए, जो जिस क्षेत्र में भी है, तो उसके लिए वो कैसी घड़ी पहने? अब सफलता के मायने ना बहुत अलग अलग होते हैं लोगों के। जैसे आपके लिए सफलता हुआ है कि आपके लाइफ में हर रोज एक नया व्यक्ति है जो कि अथॉरिटी रहे, आपका सफलता हो जाएगा। वैसे हर एक की लाइफ में मुझे तो व्यूज भी चाहिए होते हैं ना सर, पॉडकास्ट मेरा हिट हो। वो तो होगा ही ना, मतलब। बट आपका मेन सफलता क्या है कि लोग आते रहे, बाकी तो आपको आता ही है, बाकी तो आपने सीखा हुआ है कैसे करना है। हाँ। तो लोग आते रहेंगे तो आपका चलते रहेगा। अब दुकान वाले के लिए सफलता क्या है कि उसके दुकान के अंदर लोग ज़्यादा है ना, बाकी उसको बेचना तो आता ही है, फुटफॉल ज़्यादा हो, तो उसने फिर रोमन डिजिट की वॉच लगा दी। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो डायमंड का बिजनेस कर रहा है, अब उसने ना रोमन डिजिट की वॉच लगाते समय प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा अंदर। हाँ, फुटफॉल बढ़ा के क्या करना है। तो जिसकी जेब में पैसा है, जो इंटेंट वाला इंसान है, वो अंदर आना चाहिए। तो हो सकता है डायमंड का शॉप, बड़ा शॉप जिसका है, उसने अगर रोमन डिजिट की वॉच लगाई लेकिन ब्लैक कलर के डिजिट्स लगाए, तो जो इंसान आ रहा है वो जेब में पैसा लेके आएगा, अथॉरिटी वाला आएगा, टाइम पास करने कोई नहीं आएगा। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति की सफलता के लिए किस तरह का वॉच पहनना चाहिए उसने।
मैं अब रैपिड फायर आपके साथ करने वाली हूँ, आपको येस नो में मुझे जवाब देना है। और दूसरा मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मुझे ये पहले बता दें कि आप कितना श्योर हैं आपके इस विज्ञान के ऊपर, और रिस्ट वॉच को लेके आप जो पर्सनालिटी या फ्यूचर लोगों का बताते हैं उसको लेके आप कितना % श्योर हैं? 100%, बिकॉज मैं अभी कितना 15 साल हो गए कर रहा हूँ एनालिसिस। हाँ। तो इस 15 सालों में मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, हज़ारों लोगों को मैंने ये साइंस सिखाया है, एंड नेवर इट हैज़ फेल्ड टू प्रिडिक्ट द थिंग विद द 100% एक्यूरेसी एवरी सिंगल टाइम। वी हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दोज प्रेडिक्शंस। जो भी आपने बताया, जिस शख्स को उसकी घड़ी देख के वो 100% सही रहा है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को समझाना पड़ता है कि ये ऐसा हुआ है। पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट बिकॉज इट्स नॉट देयर लिंगो, बट होता लॉजिक तो ऐसा कहते हैं ना कि साइंस गलत नहीं है, प्रेडिक्शन गलत हो सकता है बिकॉज वो आदमी रिलेट नहीं कर पा रहा है। राइट। उतना हो सकता है। अब मैं रैपिड फायर शुरू कर रही हूँ। क्या घड़ी पहनने से किस्मत बदल सकती है? यस। क्या हर किसी को घड़ी पहननी चाहिए? यस। तो भाई घड़ी जिसने नहीं पहनी है वो फटाफट से कल से पहनना शुरू कर दो। व्यूअर के लिए भी मैं अपने कह रही हूँ। क्या गलत हाथ में घड़ी पहनना नुकसान दे सकता है? यस। अच्छा। हाँ, अगर आप मैं एलाबोरेट करना चाहूँ पिछला और ये क्वेश्चन भी, हाँ। तो क्या घड़ी सबने पहननी चाहिए? क्योंकि इट इज़ लाइक यंत्र। आज हर कोई कार इस्तेमाल करता है ताकि जल्दी पहुँचे, तो घड़ी भी तो यंत्र ही है जो आपके सपने तक आपको जल्दी पहुँचा सकती है। वैसे ही गलत हाथ, जैसे मैं व्यक्ति जो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, काम से काम रखता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, तो कई बार इमोशनल क्वेश्चन मेरा कम हो जाता है। इसलिए मैंने मेरी घड़ी लेफ्ट पे पहनी है ताकि मैं इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। जहाँ पे व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, उसने राइट पे पहनना चाहिए। तो गलत हाथ पे घड़ी पहनोगे तो वो भी नुकसानदायक होता है। पहले हम ऐसा देखते थे कि लड़के राइट हैंड में पहनते थे, लड़कियां लेफ्ट हैंड में पहनती थी। ये लॉजिक ठीक है क्या? नहीं, पहले तो ऐसा था कि जब हम राइट पे पहनते तो हमारा मस्कुलाइन साइड स्ट्रांग होता है, तो लड़कियां राइट हैंड पे पहनती थी और लड़कों को लेफ्ट हैंड पे पहनने के लिए कहते थे ताकि उनका इमोशनल कनेक्ट अच्छा बने। बट अभी ऐसा कुछ रहा नहीं, मतलब मेल एंड फीमेल सेम नाउ इन टुडेज वर्ल्ड। क्या ब्लैक डायल वाली जो घड़ी होती है, जैसे कि आपने भी पहन रखी है, वो शनि के लिए होती है? शनि स्ट्रांग होता है ब्लैक डायल वाली घड़ी से? नहीं, शनि स्ट्रांग तो नहीं होता है, एक्सपर्टीज बढ़ती है। तो राहु शनि दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, और सिर्फ एक्सपर्ट लोगों ने पहनना चाहिए, जिसको एक्सपर्ट बनना है उन्होंने ही ये घड़ी आप पहननी चाहिए। क्या गोल्डन वॉच सूर्य से जुड़ी हुई होती है? आंसर इज यस, सूर्य और जुपिटर दोनों से जुड़ी होती है। क्या घड़ी पहनने का सही दिन भी होता है? यस, तो हर शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ करने का सही दिन होता है। हाँ। आपने पंचांग देखना चाहिए और पंचांग के हिसाब से, अपने कुंडली के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि ये मेरे लिए सही दिन रहेगा। कुंडली देख के क्या घड़ी पहनना चाहिए? आंसर इज यस। कैसे? तो कुंडली में आपके कौन से ग्रह कहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि रोमन डिजिट, तो रोमन डिजिट्स राहु को दर्शाते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपका राहु एक ऐसी राशि में बैठा है या ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे आपको तकलीफ देने वाला है। तो ऐसे में जैसे 8वें घर में बैठा हुआ है और आपका 8वें घर से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं है और अभी उसी दशा भी चालू है, ऐसे में मैं उसको वापस से रोमन डिजिट की वॉच दे दूँ तो उसकी लाइफ और खड्डे में जाएगी ना, और तकलीफ में जाएगी, क्योंकि राहु तो उनके हाथों पे भी आ गया अभी। तो ऐसे में वी शुड बी केयरफुल। क्या गिफ्ट में मिली हुई वॉच नहीं पहननी चाहिए? डिपेंड करता है कि वॉच की क्वालिटी क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना है। अपने फ़ायदे की है तो आप पहनो, अपने नुकसान की है, जैसे आप वाइट कलर वो पसंद करते हो, ब्लैक कलर की वॉच है, अवॉइड कर दो। लेकिन जब आप अवॉइड करोगे वॉच, तो जिसने गिफ्ट किया ना, उसके बाद आपके रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। माय गॉड। क्या घर में अगर रुकी हुई घड़ी लगी है, वॉल वॉच जो कि रुकी हुई है, क्या अशुभ होती है? यस, तो उस घर में कुछ ना कुछ चीज़ें अटक जाएंगी। फ्लो ऑफ द लाइफ, फ्लो ऑफ द टाइम इज स्टक, तो अड़चने बहुत आएंगी। क्या इंटरव्यू में कुछ खास घड़ी पहनना ज़्यादा फायदेमंद होता है? यस, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल का इंटरव्यू चल रहा है। अगर आप एक ही छोटे लेवल के इंटरव्यू के जा रहे हो तो छोटी साइज़ की वॉच पहन के जाओ। मिड लेवल के, जहाँ पे आपको लगता है कि 50-60 हज़ार रुपये का इनकम अगर हो रहा है, 70-80 हज़ार का इनकम हो रहा है, तो मीडियम साइज़ की वॉच इज़ गुड। लेकिन आप एक हायर पोस्ट के लिए जा रहे हो तो वैसे इंटरव्यू में बिग साइज वॉच विल ऑलवेज हेल्प यू। क्या अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग घड़ी होती है? यस, आप राशि, उसके बाद दशा, उसका ट्रांजिट, इन तीनों को कंबाइन करके भी वॉच पहन सकते हो। ओहो, तो ये तो हमारा डिस्कस करना रहेगी। अब बेचारे राशि वाले तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी राशियों के हिसाब से कुछ पता चल सके। क्या बिना घड़ी के रहना भी ठीक होता है?
हाँ, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप सोते हो, जहाँ पे भी आपको बाहरी दुनिया के साथ कुछ लेना देना नहीं रहता, उस समय आप संबंध तोड़ने के लिए सब चीज़ें उतार के, हाथों में जितनी भी चीज़ें बचती सब चीज़ें उतार के आप कर सकते हो। तो मेडिटेशन करते समय में आई विल नॉट एडवाइस टू हैव वॉच। एट द सेम टाइम जब आप सोते हो तभी भी वॉच नहीं पहननी चाहिए। ये अगला सवाल जो मैं पूछ रही हूँ वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब कोई ख़ास रत्न पहनते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, तो उसके लिए हमें एक मंत्र मिलता है। क्या नई घड़ी पहनने के पहले भी कोई मंत्र पढ़ा जाता है? पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास सही एस्ट्रोलॉजर है तो आपको बता देगा कि ये वॉच किस लिए, ये मंत्र पहनने से आपका भला होगा। करना चाहिए। क्या घड़ी सिर्फ फैशन है? फैशन प्लस यंत्र टू अचीव योर रिजल्ट्स। मुझे लगता है मैंने रिस्ट वॉच वाला ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। स्टिल मैं व्यूअर्स को कहूँगी, क्योंकि ये बहुत नया विषय है मेरे लिए भी। कुछ आप पूछना चाहते हैं सर से, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। आप अपने सवाल कमेंट में हमें लिखिए। दोबारा मुलाकात सर से अगर होती है, हालांकि वो पुणे से यहाँ आए हैं स्पेशली पॉडकास्ट के लिए, लेकिन दोबारा उनका नोएडा अगर आना होता है, हमारी मुलाकात होती है, तो आपके जो सवाल रहेंगे वो सर से हम ज़रूर पूछेंगे। अब जाते जाते मैं चाहती हूँ सर अपनी तरफ से आप कोई एक टिप मेरे व्यूअर को दे के जाएँ। तो पूरा पॉडकास्ट तो टिप का ही था। हाँ। पर सक्सेस के लिए सब लोगों ने अवॉइड करना चाहिए स्मॉल डायल वॉचेस। मीडियम या बिग साइज वॉचेस आर गुड फॉर यू। अगर आप जॉब में हो तो मीडियम साइज की वॉच पहनो। अगर आप एंटरप्रेन्योर लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में, तो अपने बड़ा वॉच पहनना चाहिए। और उसमें के डिजिट आप देखना कि वो ऐसे बने कि कटे नहीं है या कहीं पे भी उनका फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, स्पेशली 12 डिजिट्स। तो आपका सक्सेस गारंटीड है। एक और रिक्वेस्ट मैं जाते जाते अपने व्यूअर को कर दूं कि बहुत कम एक्सपर्ट ऐसे हैं इंडिया में जो लोगों को देख के भी बता देते हैं, मतलब आपकी कंपनी का लोगो है उसको देख के भी बता देते हैं कि आपकी कंपनी का भविष्य अच्छा रहने वाला है, ख़राब रहने वाला है, ग्राहक मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं, पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें लोगो देख के सर बता देते हैं। आप चाहते हैं इस गूढ़ विषय के ऊपर भी अगर पॉडकास्ट हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है सर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत पॉपुलर हुई है, लेकिन लोगो एस्ट्रोलॉजी ये बहुत नई है, बहुत यूनिक है। और जब हम अपनी कंपनी का लोगो बनाते हैं तो सिर्फ वो हमें कैसा लग रहा है, दिख कैसे रहा है, कलर कॉम्बिनेशन मुझे कैसा जंच रहा है, उस आधार पे हम रख देते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पॉडकास्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आगे कोशिश रहेगी इस विद्या को भी आप तक पहुंचाने की। थैंक यू सो मच सर, आप पुणे से आए और इतना ज्ञान, मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि पूरा पॉडकास्ट ही टिप्स पर ही आधारित था, तो अपने अपने भर का हर कोई निकाल सकता है, पर इतनी जानकारी आपने हमें दी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।